एक बगीचे में एक विशाल चीकू का पेड़ था, जहाँ एक छोटा बच्चा रोज आता और उस पेड़ के साथ घंटों खेलता। कभी पेड़ पर चढ़ता तो कभी पत्तों को तोड़ता और साथ ही पेड़ पर लगे मीठे मीठे चीकुओं को खूब मजे से खाता। पर जैसे जैसे वक्त बीतता गया, बच्चे ने बगीचे में आना कम कर दिया। दिन बीतते गए और एक दिन मुरझाया चेहरा लिए वो पेड़ के पास आया। पेड़ ने खुशी खुशी उसे खेलने का आमंत्रण देते हुए कहा, आओ मेरे संग खेलो। अब मैं बच्चा थोड़ी ही रह गया हूँ। लोग मुझे तुम्हारे संग खेलता देखेंगे तो क्या सोचेंगे? अब मेरी उम्र खिलौनों के संग खेलने की है, जिन्हें खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। दोस्त, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, पर लदे फलों को बेचकर तुम खिलौने खरीद पाओगे। पेड़ की ये बात सुनते ही लड़का खुश हो गया और सारे फल तोड़कर वहां से चलता बना। पेड़ रोज उसके आने का इंतजार करता। इंतजार करते करते दिन महीनों में और महीने सालों में तब्दील हो गए। एक दिन पेड़ ने एक आदमी को अपने पास आते देखा। उस आदमी को देखकर पेड़ खुशी से झूमने लगा, क्योंकि ये वही बच्चा था जिसके साथ पेड़ खेला करता था। पेड़ ने आदमी से कहा, आओ मेरे संग खेलो। मेरे पास खेलने वेलने का वक्त नहीं है। मेरा परिवार है जिसके लिए मुझे कमाना है, रहने के लिए घर बनाना है। अच्छा सुनो, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मेरे पास घर तो नहीं है, पर हाँ, तुम मेरी शाखाओं को काटकर अपने परिवार के लिए घर बना सकते हो। इतना कहने भर की देर ही थी कि आदमी ने न दाएं देखा न बाएं। पेड़ की शाखाओं को काटा और वहां से खुशी खुशी अपने घर की ओर रवाना हो गया। इस बार पेड़ को उम्मीद थी कि शायद आदमी उससे मिलने रोज आएगा, पर ऐसा हुआ नहीं और फिर एक लंबा इंतजार शुरू हो गया। कई सालों के बाद एक बार ये आदमी फिर लौटा और अब ये थका थका और बूढ़ा हो चला था। इससे पहले कि ये आदमी पेड़ से किसी भी वस्तु की फरमाइश करता, पेड़ की आंखें नम हो गई। दोस्त, अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा, सिवाय इन बेजान जड़ों के। मुझे अब इस उम्र में इसके अलावा कुछ और चाहिए भी नहीं। यहाँ मैं आराम कर सकता हूँ। ये कहकर आदमी पेड़ के पास बैठ गया और ये देख खुशी से पेड़ की आंखें छलक गई। इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि ये पेड़ भी हमारे माता पिता के समान होते हैं, जो बिना किसी लालच के हमेशा हमें कुछ ना कुछ देते ही रहते हैं। इसलिए इन्हें नष्ट ना करें।